नमो नमः। मैं हूँ ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पद की व्याख्या बताऊंगी। ये हैं सूरदास जी के पद। इसमें उद्धव संदेश नामक खंड के अंतर्गत आने वाले भ्रमर गीत नामक उपखंड से ये पद लिए गए हैं, जिनकी व्याख्या आज मैं आपको बताऊंगी। पहले पद में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए उन पर व्यंग्य के रूप में कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम रूपी बंधन से अनासक्त रहे हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, किसी के भी प्रति तुम्हारे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई है। जैसे कमल के फूल की पत्तियां जल के पास होते हुए भी उससे ऊपर रहती हैं और जल की कोई बूंद उन पर नहीं ठहरती है, उसी प्रकार से एक और उदाहरण देते हुए वो कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना वो उद्धव से करते हुए कहती हैं कि उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण के रूप आकर्षण और उनके सामीप्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अर्थात तुम कृष्ण के रूप पर मोहित नहीं हो पाए और उनकी समीपता का भी तुम पर कोई असर नहीं हो पाया है। वास्तव में आज तक तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डाले हैं, इसलिए ना तो तुम रूप के पारखी हो पाए हो और ना ही तुम प्रेम के भाव को जानते हो। सूरदास जी आगे बताते हैं कि वे गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली गांव की अबलाएँ हैं और हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस प्रकार से खो गई हैं, उनके सौंदर्य के प्रति इस प्रकार से आकृष्ट हो गई हैं कि अब हम उनसे विमुख नहीं हो सकती हैं। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उससे चिपक तो जाती हैं, लेकिन बाद में स्वयं को ना छुड़ा पाने के कारण वहीं पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती हैं, अर्थात अपने प्राणों को त्याग देती हैं। दूसरे पद में योग ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुँचे उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा हमारे मन में थी और वो मन में ही रह गई। हमें ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए स्वयं आएंगे और बहुत जल्द ही हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हमें अभी तक उनके दर्शन नहीं हो पाए। उसके कारण हम अपने मन की बातें अब किसको बताएं। हम अपने मन की बातें केवल कृष्ण को ही बताना चाहती थी, लेकिन उनके ना आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करें या अपनी इच्छा हम किसे बताएं। हमें हमेशा कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए शरीर और मन से हर प्रकार की व्यथा को हम सहन कर रही थी। हमारा समय इसी आशा के सहारे व्यतीत हो रहा था कि कृष्ण से भेंट अवश्य होगी। अब जब तुम हमारे लिए योग ज्ञान का ये संदेश लेकर आए हो, तो हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपियाँ विरह की अग्नि में और अधिक जलने लगी हैं। जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती थीं, उधर से ही ये प्रचंड विरह की अग्नि की धारा प्रज्वलित हो रही है या प्रवाहित हो रही हैं। हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रही हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हमारे धैर्य का बांध टूट गया है। हम धैर्य किस प्रकार से धारण कर सकती हैं जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात उन्होंने हमें योग ज्ञान का संदेश भेजकर हमारी विरह की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर दिया है, अर्थात उन्होंने हमें दर्शन नहीं दिया और दर्शन देने के बजाय उन्होंने हमें योग ज्ञान का संदेश देकर आपको अर्थात उद्धव जी को यहाँ भेज दिया है। अगले पद में उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण उपासना संबंधी उपदेशों को सुनकर गोपियाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और वो उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, अर्थात जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है और उसी को आधार मानकर वो आकाश में उड़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन, वचन और कर्म से हम नंद बाबा के बेटे को अपना हृदय सौंप चुकी हैं। हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात अपने मन में कृष्ण को ही
देखती रहती हैं और उन्हीं के नाम की रट लगाए रहती हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त किया है। हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो, अर्थात तुम्हारी यह निर्गुण उपासना की बातें हमें ककड़ी के समान अग्रहणीय लग रही हैं। अर्थात जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से हम तुम्हारी इन बातों को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिसको हमने न कभी देखा और न ही सुना और न ही उसका भोग किया है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि यह निर्गुण ज्ञान का रोग तो केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन चकई पक्षी के समान चंचल और अस्थिर है। अंतिम पद में जब उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश दे रहे हैं तो एक गोपी दूसरी गोपी से अर्थात अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण जो है राजनीति के पंडित हो गए हैं। वो कहती है कि हे सखी, अब कृष्ण राजनीति शास्त्र में पूर्णतः पारंगत हो गए हैं, वे दक्ष हो गए हैं, पूरी तरह से एक अच्छे राजनीतिज्ञ बन गए हैं। इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में कपट और छल से काम ले रहे हैं। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई हैं? इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार तुम जान पाई हो? कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, जिन्होंने हम सबको अपने कपट युक्त प्रेम जाल में फंसा लिया और हमें यहाँ तड़पता छोड़कर स्वयं वे मथुरा चले गए हैं। उन्होंने अपनी विशाल बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए हम गोपियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। वास्तव में ये उनकी मूढ़ता है जो हम युवतियों को योग का संदेश भेज रहे हैं। हे सखी, पहले समय में यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के कार्य करते हुए इधर उधर भाग दौड़ किया करते थे। दूसरी तरफ उद्धव हैं जो हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ भागे चले आए हैं। हम तो कृष्ण से इतना भर चाहते हैं कि मथुरा जाते समय वे हमारा मन, जिसे वो चुपचाप चुरा कर ले गए थे, उसे हमें वो वापस लौटा दें, किंतु उनसे ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य की हमें कदापि उम्मीद नहीं थी। जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं, वे स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं? अर्थात वो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी अपने प्रति प्रेम की निष्ठा को वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? अर्थात हमारे साथ वो अन्याय पर अन्याय क्यों करते चले जा रहे हैं? सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि राजा या शासक का ये धर्म होता है कि उसकी प्रजा पर कोई भी अत्याचार ना हो और वो उसकी प्रजा जो है दुखी ना हो। लेकिन कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे सुख को लूटने का प्रयोजन योग ज्ञान के द्वारा सिद्ध कर लिया है।